दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये देखो, ये प्रोडिक्शन जो किया था मैंने, मैं वीडियो जोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं इसको फिर से कर रहा हूं। बीच में वीडियो रुक गया है तो मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए, ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट का है। देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या करती है कैंडल, ये बाहर निकल के क्लोज कर देती है, लेकिन दूसरी कैंडल ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि देखो हम लोग कैसा करते हैं, हमारा सेटअप क्या है। अगर ये पहली कैंडल को यहाँ से ये बाहर निकल के क्लोज कर दी तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ये हमारा सेटअप नहीं है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल एग्जिट ध्यान रखना है। ये हमारा सेटअप नहीं है। अब ये क्या करे, यहाँ से ऐसा हो और फिर यहाँ से वापस आए, वापस आके फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये स्विंग को ब्रेक करके जब क्लोज करेगा, तब हम इस क्लोजिंग के ऊपर जब जो कैंडल बनेगी वहां पे एंट्री लेंगे। देख लो, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा तो, अगर इस कॉल साइड लिया होगा तो गया। तो यहाँ कैसा है, इसने जब ये ब्रेक कर दी और यहाँ पे सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक करके क्लोज नहीं किया, फिर दूसरी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट को क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे हमारा अभी सेटअप नहीं बना है। मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, ये है, देखो ये रेड वाली कैंडल है। ये फिर वापस जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, फिर यहाँ पे आती है। अगर वैसे ये कैंडल बहुत लंबी हो गई, यहाँ होना इतनी लंबी रहे तो आदमी यहाँ आके भी एंट्री लिया होगा, अगर किसी ने यहाँ से भी, तो भी इतना बड़ा टारगेट उसका है। ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ से आई, यहाँ पे सपोर्ट ली और ये नीचे आई। यही हमारा सेटअप है। इसको आप ध्यान में रखना है। पैसा कमाना है तो इसको ही ध्यान में रखना है। फिर ये क्या करती है, फिर हम देखो यहाँ पे ये फिर यहाँ से ये रिवर्स होती है, यहाँ आती है, फिर नीचे यहाँ तक आई, फिर ये 500 पॉइंट की रैली है। 500 पॉइंट की रैली इसने किया है। ठीक है ना। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। पंद्रह मिनट का चार्ट है ये देखिए 15 मिनट का चार्ट, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारी पहली कैंडल है। ये 800 है, 44,800, 44,800 पे हाई लगाया है इसने। लो कितने का लगाया है, 44,300। ये 500 पॉइंट की रैली है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी ने नहीं, अगर किसी ने यहाँ एंट्री ले लिया होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ एंट्री ले लिया होगा तो फिर ये 500 पॉइंट की रैली है। ठीक है ना, 500 पॉइंट उसको मिले होंगे। अच्छा पैसा बनाया उसने। फिर देखिए ऊपर जाती है, नीचे आती है। बहुत बढ़िया आज की मार्केट रही है। ऐसे ही मार्केट होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। देखिए ये हमारी कैंडल ने गैप अप ओपन हुई और इसको, इसने हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यही कैंडल ब्रेक कर दी, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत क्या आ गई कि देखो, ये कैंडल ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गई है, लेकिन अब यहाँ से ये ऐसा लगता है, अगर ये गैप अप ओपन हुई, गैप अच्छा गैप अप ओपन हुई तो हो सकता है कि ये ट्रेंड जारी रहे। नहीं तो इस कैंडल में दिक्कत क्या हुई है कि यहाँ पे ओपन होती है, नीचे आई, यहाँ तक आती है,
आने के बाद में बायर पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन इसको इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है, सेलर ज़्यादा एक्टिव है, सेलर ज़्यादा ताकतवर पड़ रहे हैं। और अगर ये कहीं पे कल ओपन हो गई और यहाँ से फ्लैट या बैक गैप डाउन ओपन हो गई तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि से बायर कमज़ोर हो गए हैं, सेलर एक्टिव हो गया है। और अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर समझ लीजिए कि ट्रेंड जो है बाउंस बैक कर जाएगा। अच्छा, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख लो। अब ये हो गया रेजिस्टेंस, इसके बाद में ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है। और सपोर्ट देखो यहाँ के बाद में है, ये है सपोर्ट, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अब हम लोग देखते हैं कि कल शुक्रवार के दिन 1 दिसंबर को बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। 15 मिनट पे चलें? चलो 5 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आज का एरिया बहुत बड़ा है, फ्लैट का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा 15 मिनट पे। देखो 600 से लेके 450, 460-70 या 44,450, 150 पॉइंट का ये फ्लैट एरिया है। अगर यहाँ पे हमारी बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, सस्टेन करके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे जैसे क्लोज करेगी, ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों तरफ में जैसे क्लोज करेगी, हम क्लोज के बाद में जो कैंडल ऊपर की तरफ जाने दिखेगी कि ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर ये सस्टेन करके जाएगी तब तो ये सस्टेन करके जाएगी, तब तो क्लोज करेगी, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करेगी, तो उसको ऊपर या नीचे जिस साइड में करेगी उधर जाना ही है। अगर ये पहली या दूसरी कैंडल जैसे यहाँ पे है, इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है, हम लोग एक स्विंग का इंतजार करेंगे, चाहे जिस साइड जाए, पुट साइड या कॉल साइड, चाहे एक ही कैंडल का बने या इसे छोटा सा बने, लेकिन हम एक स्विंग, जैसे यहाँ पे ये स्विंग बना है ना, ये रेड कैंडल आई, एक ही सिंगल कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन ग्रीन बनी वापस हुआ, फिर वापस होके यहाँ से, तो हम इसके ऊपर क्लोज, यहाँ इसके ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग के ऊपर हम एंट्री लेंगे, स्विंग से नीचे जब आएगी पुट साइड में, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा 1:1, 1:2, 1:3। जैसा हमको जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा देर सस्टेन करेगी उतनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी। तो और हमारा टारगेट होगा गैप डाउन में कल फ्लैट में ये कल कहाँ तक जा सकती है। अगर ये फ्लैट ओपन होगी तो जाएगी कहाँ? इसका पहला टारगेट होगा ये कॉल साइड का, पहले ले लेते हैं ना। पहला टारगेट ये होगा 44,700, पहला टारगेट 44,700, दूसरा टारगेट ये है 44,800, तीसरा होगा 44,900। ये होगा कॉल साइड का टारगेट। पुट साइड में होगा पहला टारगेट पहले ये होगा 44,300, 44,200, 44,100। ये पुट साइड का टारगेट है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगी तो क्या करेंगे? अगर ये गैप अप हो जाए कहाँ पे? 45 के ऊपर, 45 के ऊपर हो जाएगी। ट्रेडिंग का तो हमारा सिनेरियो वही है, अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगा, जैसे ही हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्लोज कर दे, उसके बाद जो कैंडल बनेगी हम यहाँ पे एंट्री, अगर कॉल साइड गई तो उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी वहाँ एंट्री लेंगे, पुट साइड गई तो इसके नीचे जो कैंडल बनेगी वहाँ पे। अगर ये
पहली कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद दूसरी या तीसरी कैंडल ऊपर या नीचे निकल जाती है, तब हम स्विंग का इंतजार करेंगे। यहाँ पे एक स्विंग बन जाए, ऐसे एक स्विंग बने, यहाँ स्विंग बने, और स्विंग बनने के बाद जब ये स्विंग ब्रेक होगा, तब हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट 45 के ऊपर अगर ये खुलेगी तो दूसरा पहला टारगेट होगा 45,200, 45,300 और 45,400। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है, और पुट साइड का टारगेट होगा हमारा 44,800, 44,700 और 44,600। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होगी तब हम क्या करेंगे? यदि ये गैप डाउन हो जाती है 44,000 के आसपास में, ये 44,000 इसके आसपास में गैप डाउन हो जाती है, 44,300 तक आ गया, 44,100 के बीच में, 44,100 से फिर यहाँ पे अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जैसे क्लोज करेगी हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ये पहली ही कैंडल जाती है तो जैसा पहली कैंडल के बाद दूसरी तीसरी कैंडल यहाँ जाएगी तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जैसे ही ये स्विंग बन के यहाँ कैंडल क्लोज करेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी, इस स्विंग के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारा एंट्री, उसका लो हमारी एंट्री होगा। हाँ, और हमारा टारगेट क्या होगा? कॉल साइड का हमारा टारगेट होगा 44,200, 44,300 और 44,400। ये कॉल साइड का है। पुट साइड का होगा हमारा 44,000, 43,900 और 43,800। ये पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे क्या है, सेटअप क्या है, कैसे सेटअप जो बनेगा अगर हमारे इसमें चार्ट के अंदर में कोई भी सेटअप बनता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये सेटअप इसके अंदर बना हुआ है। देखिए इसमें हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया। देखिए इसमें एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, आप ये देख लो, यहाँ से आई ये, ठीक है ना, ये है डब्लू पैटर्न, ठीक है ना, यहाँ से ये गई ना, ये डब्लू पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न को भी आप लोग इस पैटर्न में क्या होता है, जैसे ये नीचे आया, ठीक है ना, नीचे के बाद में जब फिर नीचे आएगा दोबारा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो इसके ऊपर जब जाएगा, इसके ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनती है। ये है एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट है और ये है टारगेट, ठीक है। तो ये पैटर्न को आप लोग ध्यान रखिए, पैटर्न भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों, हमने तो अपना काम कर दिया, अब वो आपके ऊपर है कि आप अपना काम करोगे कि नहीं करोगे। आप हमको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, जैसा आप चाहें वैसा करें। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।